हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब पार्ट किसका है? ये सब पोलिनोमियल का पार्ट है, राइट। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लीनियर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पढ़ेंगे, इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं उसमें यूज होने वाला पार्ट। जैसे हम कभी कभी बोलेंगे वेरिएबल पार्ट ये है, कॉन्स्टेंट पार्ट ये है, तो समझ ले कि एक्चुअली वेरिएबल बोलते किसको है, कांस्टेंट बोलते किसको है, राइट। तो चलिए वेरिएबल के बारे में हम लोग जानते हैं। वेरिएबल जो चेंज, जो वेरिएबल मतलब जो चेंज, जो वेरिएबल का मतलब ये हो रहा है वेरिएबल जो वैरी करे मतलब जो बदले सॉरी जो बदले मतलब जो चेंज हो। सॉरी 4 लिख दिए हैं, चेंज हो, राइट, जो चेंज हो। एक्चुअली सर वेरिएबल को इंडिकेट करते हैं, वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं, किससे लिखते हैं? सॉरी, हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं। हम लोग वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में, ये सब हम लोग लिखते हैं। कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक लिखते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल जेड तक लिखते हैं। ये सब वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं। एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। एक्चुअली ये दो बहुत ज़्यादा यूज होता है। ए भी लिखते हैं, बी भी लिखते हैं, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, कुछ भी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब पार्ट किसका होता है? वेरिएबल जो चेंज हो। सर चेंज कैसे हो, कैसे चेंज होता है? ये सब एक्स जो एक्स ही रहता है, ये चेंज कैसे होता है? हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझेंगे कैसे चेंज होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे, राइट। कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आएगा। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो। ये इसको इस तरह हम लोग डिनोट, इसको ये कैपिटल ए से कैपिटल जेड के में करते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डैट, और इसको इससे भी डिनोट करते हैं। कांस्टेंट नंबर क्या होता है? कांस्टेंट नंबर उसको बोलते हैं जो रियल नंबर हो। आई मीन जहाँ नंबर का बात हो, जहाँ नंबर का बात हो वो कांस्टेंट कहलाता है। सर कैसे? 5 एक कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, 2.5 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट है, 0.08 कांस्टेंट है, 7/2 कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट क्योंकि ये नंबर है, रियल नंबर है। ये सब ऑल आर रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें सब नंबर इंक्लूड हो। रियल नंबर क्या होता है? जो -∞ से लेकर +∞ के बीच में हो। हम लोग ये लिखते हैं रियल नंबर को, ऐसे ही लिखते हैं ना। फिर ये क्या होता है? हम लोग पढ़े होंगे आप लोग, जो मतलब जिसमें निगेटिव भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव भी इंक्लूड होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है, और डिसिमिलर पार्ट भी इंक्लूड होता है, जिसको पॉइंट पार्ट भी बोलते हैं, राइट, फ्रैक्शन पार्ट भी बोलते हैं। वो सब इंक्लूड जिसमें हो वो सब रियल नंबर होता है। तो जहाँ रियल नंबर का बात हो वो कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल जो चेंज हो, हमेशा हम लोग इसको इस कैपिटल ए से कैपिटल जेड, कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में जितना भी नंबर हो, और ए जेड भी इंक्लूड होता है, ऐसा नहीं, वो सब वेरिएबल नंबर को हम लोग इसी से डिनोट करते हैं। वेरिएबल क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन की कैसे लिखते हैं और एक्चुअली ये होता क्या है? ओके स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। y बराबर लिख सकते हैं, y का मान हमें y fx, ये क्या होता है? fx को हम fx को y भी लिखते हैं। ये कैसे और क्यों बताएंगे जरूर बताएंगे। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? लीनियर इक्वेशन ax प्लस b के फॉर्म में होता है। सर a और b क्या है? a b कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट समझ में आ गया? कांस्टेंट नंबर है, जहाँ a की जगह पर 5 भी हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो। a b की जगह पे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। इसका मतलब बिलोंग टू, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये कुछ भी हो सकता है। ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। और एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल नंबर है। ओके, लीनियर इक्वेशन में लीनियर में से क्या 5x + 6 क्या है? लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल ये इसका है ना, क्योंकि ए की जगह पर 5 आ रहा है, बी की जगह पर 6, तो ये कांस्टेंट नंबर है, एक्स वेरिएबल है। 5x + 6 ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। 2x + 8 लीनियर इक्वेशन है। 3/2x + 5/2 लीनियर इक्वेशन है। 0.5 + 8 ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। -2x + 6 लीनियर इक्वेशन है। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है के लिए आप देखिए समझ में आ रहा है लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। अब देखिए इसमें लीनियर इक्वेशन में पावर कितना है? एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है?
कुछ नहीं इसका मतलब 1 होता है ना, कुछ नहीं ऊपर में लिखा रहा है तो इसका मतलब 1 मानिए। कुछ नहीं, देखिए एक्स में कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब 1, वाई सॉरी जेड कितना है इसका पावर, कुछ नहीं लिखा है तो 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, अगर कुछ नहीं लिखा रहा है तो 1 होता है पावर, कितना है 1, एक्स का कितना पावर है 1 प्लस बी हम लोग जानते हैं कि एक्स किसी चीज का पावर 0 कर दे तो 1 का बराबर होता है, कुछ नहीं है तो पावर 0, यहाँ पे x का मान ही नहीं है, अगर जहाँ पे x की जगह पे कुछ हो ही नहीं तो उसका पावर 0 होता है, क्योंकि देखिए सर इसको ऐसे कैसे क्यों लिखे थे, ax1 प्लस बी एक्स नॉट, ये भी लिख सकते हैं सर कैसे, ये तो x पार्ट आ रहा है, हम लोग जानते हैं x0 बराबर 0 होता है, किसी चीज का पावर समथिंग का पावर इक्वल टू 0, पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, किसी चीज का पावर अगर 0 के बराबर हो, किसी चीज का पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, राइट। हाँ तो ये 1 हो जाता है, तो ax 1 प्लस बी गुने 1, ax के पावर 1 प्लस बी, ये हो रहा है, हम लोग जानते हैं इसको भी, हम लोग जहाँ पावर 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग जानते हैं कि अगर पावर x कुछ भी नहीं हो तो पावर 1 होता है, तो हम लोग ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इतना कौन लिखेगा ऐसे। तो ये कितना इसका मैक्सिमम पावर है x का मैक्सिमम पावर 1 है, 0 भी है तो, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम पावर x का कितना है, मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना है बाबू 1 है, तो कितना पावर है 1, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, कितना होता है, हम लोग अभी बात क्या क्या की थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या बात की है। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ये ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, राइट, ये इसी फॉर्म में होता है, f बराबर लिख सकते हैं ax प्लस बी, इस फॉर्म में होता है, राइट। पावर कितना है इसका, मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर कितना है इसका 1 है सर, क्या से हम बताए आपको, जस्ट ये बताए कि अगर ax प्लस बी है तो इसका मतलब ax पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसका पावर x माइनस 0 लिख सकते हैं ना, 5 कुछ लिखा, इसको 5 को पावर ए नॉट भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, क्योंकि ए नॉट का मान भी, हम अभी जस्ट आपको एक बात बताएंगे, समथिंग का पावर अगर 0 हो जाए तो 1 के बराबर होता है, समथिंग कुछ भी हो यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ भी हुआ इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को जो कुछ भी लिख सकते हैं ना, एक्स के समथिंग के पावर कुछ भी के पावर 0 कर दे, तो यहाँ कुछ हमको समथिंग नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स मैच हो रहा है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स नॉट, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स नॉट, यही है ना। और इसी को हम लोग अभी लिखते नहीं एक्चुअली, ये लिखते थे, मैक्सिमम पावर इसका कितना है 1 है, तो 1 को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है इसका 1 है, इसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, राइट। इसको मैक्सिमम पावर कितना है इसमें 1, लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं समझ में आ रहा है ना, आपको बताना है कि इसमें कौन सा लीनियर इक्वेशन कौन सा लीनियर इक्वेशन है, टू चेक in a flowing which is a linear equation, which is a linear equation, 2x plus 6 2x square plus 5x जो भी हो दो 5x 3 के पावर 0 2x पावर 1/2 1 2 3 4 5 2 चेक कीजिए क्या है, टू चेक द फ्लोइंग इक्वेशन, टू चेक द फ्लोइंग विच इज द लीनियर इक्वेशन, इसमें से चेक करना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है, इसमें चेक करना क्या है सर, ये लीनियर है, पावर मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, दिख रहा है ना, तो हम बताएं कि इस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी के फॉर्म में कितना है, ये है ax प्लस बी, ये कांस्टेंट है, एक दो हमेशा नंबर का बात हो तो कांस्टेंट, तो 2 भी नंबर है 6 भी नंबर है, मीन कांस्टेंट है, तो इस फॉर्म में है, ये तो नहीं है क्योंकि पावर मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो सर लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये कितना है लीनियर इक्वेशन है सर, क्यों 5x कैसे लीनियर इक्वेशन है सर, ax प्लस बी के फॉर्म में हो तो लीनियर, सर ये तो 5x प्लस बी, 0 क्या है, 0 भी तो लीनियर, ये 0 भी तो नंबर है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, 0 यहाँ पे नहीं लिखा है,
तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना, नहीं समझ में सर 5x कैसे लीनियर इक्वेशन? देखिए जनाब, ax प्लस बी के फॉर्म में जो भी हो वो लीनियर इक्वेशन होता है। हाँ सर होता है। तो देखिए 5x तो है लेकिन b तो नहीं है सर, b नहीं है तो 0 है, 0 तो एक नंबर है, तो इस फॉर्म में है ना, यहाँ पे 0 साइलेंट है, 0 नहीं लिखा है ना। हाँ सर समझ में आ गया कि 5 ये 5 है सर, 2x भी होगा, cos 2x भी होगा सर, x भी होगा, हाँ cos x भी होगा। x क्या है? लीनियर इक्वेशन। कैसे सर? ax प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x क्या है? x यही है, एक जगह पे 0 1 रख दिया, 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो वही रह जाता है, तो इसके साथ करेंगे तो x प्लस 0 वही ना। 1 को किसी चीज़ के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के साथ करेंगे तो 5 ही, 10 के साथ करेंगे तो 10 ही, x के साथ करेंगे तो x ही आ गया, क्या दिक्कत है? तो जब हम लोग इसको x है लिखा तो x को हम लिख सकते 1 गुणिया x प्लस 0, इस फॉर्म में आ गया ना, ax प्लस बी फॉर्म में आ गया, तो x भी लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? ये नहीं है सर, 1 होना चाहिए, वो हाफ है। ये क्या है? ये है नहीं सर, ये कांस्टेंट नंबर, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन समझ में आए? लीनियर इक्वेशन देख के पकड़ लीजिएगा कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ सर थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है, कुछ क्वेश्चन और देखिए हम लोग बनाएंगे तब लग रहा है कि बन जाएगा। अभी हम लोग पढ़े क्या, थोड़ा रिविजन करें क्या करें? हाँ सर कीजिए। हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। थोड़ा इंक डाल देते हैं इसमें, तब तक आप लोग वेट कीजिए। तो हम लोग पढ़े क्या, उसका रिवीजन हम लोग पढ़े, कांस्टेंट के बारे में पढ़े, कांस्टेंट क्या होता है सर, उसके बाद वेरिएबल के बारे में पढ़े, तो उसके बाद लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग ये भी पढ़े एफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर भी होता है। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है, हम बताए थे वेरिएबल किस क्या क्या हो सकता है, जहाँ कोई ABCD की बात हो, ए से लेकर जेड के बीच में कुछ भी नंबर हो, ए से जेड का बात हो तो वेरिएबल कहलाता है। जहाँ सर ये भी ए लिखे, ये भी बी लिखे तो ये भी वेरिएबल हुआ नहीं। यहाँ एक कहने का मतलब देखिए जनाब, ये हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी कोई कांस्टेंट नंबर। अब ये नहीं पूछेगा ये क्या होता है, हम बताए थे ये पूछेगा ये क्या है, ये नहीं पूछेगा आपको, ये दे देगा एक्स प्लस बी, पूछेगा ये क्या है, ये नहीं पूछेगा। ये फॉर्म पूछ सकते हैं, किसका फॉर्म है, तो ये हम जानते हैं कि ये लीनियर का फॉर्म है। ये नहीं पूछेगा ये किसका इक्वेशन है, ये कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है। हाँ अगर पूछेगा भी तो ये बोल देगा कि ए और बी कांस्टेंट नंबर है, राइट, ये बोल देगा। और वो ये भी बोल देगा कि एक्स एक वेरिएबल नंबर है। ओके, इज इट ओके? हाँ सर ओके। तो किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे इंडिकेट हम कर रहे हैं ना, बता रहे हैं कि ए और बी क्या होते हैं, ए और बी कांस्टेंट नंबर है, ए और बी एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, कोई तरह की परेशानी? नो सर, नो कोई तरह की परेशानी नहीं। यहाँ तक अभी हम लोग पढ़े और हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। क्या एग्जाम्पल देखें, 5x प्लस 6 ये क्या होता है, ये हमेशा लीनियर का पार्ट होता है। बताते कि लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। कितना पावर है यहाँ पे? मैक्सिमम पावर 1 है। हम बताए थे कि ax प्लस बी ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। ओके, इज इट ओके? हाँ सर ओके। यहाँ तक अभी हम लोग पढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। कोई तरह की परेशानी? नो सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि लीनियर इक्वेशन में कितना पावर होता है सर, लीनियर इक्वेशन का पावर हमेशा 1 होता है। मैक्सिमम पावर कितना होता है लीनियर इक्वेशन का? 1। मैक्सिमम पावर कितना होता है लीनियर इक्वेशन का? 1 होता है। ओके, अब बात बच्चों लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, जितना पावर उतना रूट। सर रूट क्या होता है? आई मीन इसका सॉल्यूशन। जितना पावर होगा उतना इसका रूट होगा, उतना ही इसका रूट होगा। रूट्स मतलब क्या? जीरोज भी बोलते हैं इसको, रूट भी बोलते हैं। आई मीन इसका सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। सर कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप? बस इसको याद रखिएगा, आप जितना पावर उतना रूट। अभी समझा रहे हैं सर कैसे। देखिए कि क्वेश्चन दिए 5x प्लस 6 ये क्या है? y बराबर 5x प्लस 6 एक इक्वेशन है। अभी जस्ट बताया कि fx को हम लिख सकते हैं y। बताया? हाँ सर बताए। तो अब बोलेंगे इसको क्या है? fx प्लस c बराबर 0।
कोई इक्वेशन है। हाँ सर ये लीनियर इक्वेशन हमको दिख रहा है। आप बोलेंगे इसका आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं सर कैसे? आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास या 9th क्लास में या स्टार्टिंग टाइम में पढ़े होंगे, 8th क्लास में, 6th क्लास 7th क्लास में पढ़े होंगे। सर कैसे करते हैं? 5x + 6 = 0। हम लोग जानते हैं कि ये प्लस रहता है, इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, जानते हैं ना। अगर इधर माइनस रहे, इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, हम लोग ये जानते हैं। और प्लस रहे तो माइनस हो जाता है। हाँ सर, और ये भी जानते हैं जो मल्टीप्लाई में होता है ये इधर जाने का डिवाइड में हो जाता है, ये जानते हैं ना जनाब। x का कितना माना है यहाँ पे सर? x का तो x का कितना माना है? x का माना है -6.5। यहाँ पे एक ही माना है ना, x का तो एक ही माना है ना, कितना माना है? इसी को बोलते रूट, मतलब x का मान कितना है 1/5, हमें एक ही आया है ना। अब अगर इस प्रकार का हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे जो भी होता है, इसका x का मान 2 को आएगा, कुछ आएगा -2 मान लीजिए सपोज दैट, इसको सॉल्व करके, और इसका मान -3, इस फॉर्म में भी आ सकता है। जो भी इक्वेशन बनाइएगा ऐसे करके आप लोग कभी देखिएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, कभी हम लोग करेंगे कैसे होता है -2 क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि पावर जितना रूट उतना, पावर जितना रूट उतना, पावर जितना रूट उतना, तो यहाँ पर पावर 1 है तो रूट 1 है। सर कैसे, क्या कह रहे हैं आप? 1 मिनट बच्चे समझा देते हैं। अभी हम बताए थे कि मैक्सिमम लीनियर का मैक्सिमम पावर 1 है। सर कैसे, जस्ट बताए ना। हाँ सर बताए तो, और ये भी बताए कि जितना पावर उतना इसका सॉल्यूशन होता है। हाँ सर सॉल्यूशन हम आपको एग्जाम से 2 क्वेश्चन करके दिखाइए तो आप 2x + 6 = 0, 3x + 8 = 0, इसको सॉल्व करके दिखाइए। हाँ सर कर लेंगे, हम लोग किए थे 8 क्लास में, 6 क्लास में किए थे, ये सब ऑफ कोर्स हो जाएगा। सर कैसे होगा? 2x = -6 कर देंगे, x = -6/2 हो जाएगा। अभी जस्ट बताए थे प्लस रहता है तो माइनस चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। इसको काटेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा -3। x का कितना मान है? -3 आएगा। 3x + 8 = 0, मतलब 3x = -8, x = -8/3। आपको सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3x, और यह माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x = 2/3। यहाँ पे कितना? 3x + 6 = 0, x = -6/3, 2 - 2 आ जाएगा। हाँ सर ये सब तो क्वेश्चन कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। बस बच्चों एक बात याद रखिएगा, जितना पावर होता है उतना इसका सॉल्यूशन बनता है। एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे आया -2 के, यहाँ भी एक ही सॉल्यूशन आया। सर रूट्स का मतलब क्या होता है? इसका कितना रूट्स रहेगा? ax + b, ये कोई आपका एक क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का रूट्स क्या होता है? सर लीनियर इक्वेशन का रूट तो एक ही आएगा, जस्ट एक ही पावर है तो एक ही रूट आएगा। हाँ सर ऑफकोर्स आएगा। और इसका रूट को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। यहाँ x क्या मानेंगे? इस फॉर्म में रहेगा, इसको y भी मान सकते हैं, y भी हो सकता है। हम जस्ट बताइए a से लेकर z के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पे वेरिएबल y दे दी, y = -2/6, आई मीन -1/3 आ गया, आई मीन कुछ भी हो सकता है। तो इतना हम क्यों लिखेंगे x y क्यों लिखेंगे? हम बोलेंगे जो इसका मान आएगा उसको रूट्स बोलते हैं। रूट को हम लोग एक्चुअली अल्फा लिखते हैं। सर अल्फा क्या होता है? जो इसका मान होता है। बोलेंगे कि इसमें अल्फा कितना है? -8/3। इसमें अल्फा कितना है? इसका अल्फा आई मीन इसका रूट्स, आई मीन इसका सॉल्यूशन, आई मीन इसका जीरोज 2/3 है। सर इसका अल्फा कितना है? -2 है। सर इसका अल्फा कितना है? 3 है। तो डायरेक्ट हम लिख दें कि इसका अल्फा ये होता है। आई मीन इसको रूट्स भी बोलते हैं, अल्फा को हम लोग लिखते हैं। रूट्स को किससे डिनोट किए हैं? रूट्स या जीरोज भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं इसको, कुछ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इसको हम लोग इंडिकेट कर डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय अल्फा। ओके, कोई तरह की परेशानी नहीं सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। लीनियर इक्वेशन थोड़ी समझ में आ रहा है। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली है क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रूट्स क्या होता है। एक्चुअली ये भी समझे कि इसका जितना पावर होता है किसी इक्वेशन का उतना उसका रूट होता है। और क्वाड्रेटिक का बात करें हम लोग तो क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ेंगे x² + 6x + 5x + 6। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सर हम जानते हैं इसका 2 रूट आएगा। कितना? 2 रूट्स आएगा। एक रूट
दो रूट्स आएगा, इसमें एक्स का मान जो सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो जो भी हो आई मीन जितना पावर उतना रूट्स आएगा। यहाँ पे पावर 1 था तो एक्स का मान एक ही आया, यहाँ पे 2 रहेगा, आंसर 3 रहेगा। तो इसका 3 मान आएगा, 3 रूट्स आएगा, अल्फा बीटा जो भी हो। अभी सबको बारी बारी मत समझिए, इसका 2 रूट्स आएगा अल्फा बीटा, और इसका 3 बीटा रूट आएगा अल्फा बीटा गामा। अगर तक 4 रहे तो इस प्रकार पढ़ेंगे, सब अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसका 4 रूट आएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस प्रकार इसका रूट्स आएगा। लेकिन जितना हम कह रहे हैं कि जितना पावर उतना रूट्स, जितना पावर उतना रूट्स, ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, इसका ये पहचान होता है। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है बच्चे? सर एक्स प्लस बी, ए क्या है, ए बी क्या है सर? ए बी कांस्टेंट नंबर है, एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, समझ में आया? हाँ सर, जहाँ हम लोग बात करेंगे नंबर के तो नंबर होता है कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट होता है। और जहाँ ए से लेकर जेड के बीच में कुछ भी आए, ए भी इंक्लूड हो, बी भी इंक्लूड हो, कुछ भी हो, ए से जेड तक की बात हो, तो ये क्या कहलाता है? वो सब सर वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं ये बता दिए हैं। वेरिएबल में कितना रूट्स होता है सर? वेरिएबल का 2 रूट, वेरिएबल आई मीन सॉरी लीनियर का कितना रूट्स होता है सर? लीनियर का 1 रूट होता है, क्योंकि एक ही पावर है उसका। पावर कैसे जांच करेंगे? जितना पावर उतना उसका रूट्स होता है। लीनियर में कितना पावर होता है? 1, इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, कोई तरह की परेशानी नो सर। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। लीनियर के बारे में समझ में आ गया थोड़ी सर। लीनियर में अब इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 1-2 और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। लीनियर में कुछ था ही नहीं ना। 2x + 5 = 0, 3x² + 6x, ये क्या है? चेक करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा लीनियर नहीं है। ये लीनियर है, हाँ सर ये लीनियर है, ये लीनियर है सर, ये लीनियर नहीं, ये सॉरी ये लीनियर है, ये नहीं है, ये लीनियर है, हाँ सर ये लीनियर है, ये लीनियर है, हाँ सर लीनियर है, ये लीनियर है, हाँ सर लीनियर है, ये लीनियर है, हाँ सर। सर वाई और जेड कैसे हम बताए थे? लीनियर किस फॉर्म में होते हैं? एक्स प्लस बी के फॉर्म में था। वाई है तो सर वाई कैसे बोल दिया लीनियर है? तो देखिए हम बोले कि ए से जेड के बीच में वेरिएबल होता है, तो ये वेरिएबल है, कुछ नहीं तो 1 है प्लस 0, अब 1 यानी एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ऑफकोर्स सर जेड भी, हाँ सर यहाँ तक क्लियर होगा। लीनियर आई होप आप लोगों को क्लियर होगा लीनियर। और लीनियर का जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो वो पूछेगा, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो हम लोग कल की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे, एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्वेश्चन हो एकदम फोड़ने का। ओके, ऑल द वे, थैंक यू सो मच।